फरक हबीब साहब, दो ही इश्यूज हो सकते हैं, या तो हफीज शेख साहब बहुत माहिर आदमी थे और अगर वो माहिर थे तो उनको हटाना नहीं चाहिए था, और दूसरा ये कि वो नालायक आदमी थे, वो परफॉर्म नहीं कर सके, तो इतने नालायक आदमी को 2.5 साल फिर इकॉनमी उसके हाथ में देना ये भी मुनासिब नहीं था। तो असल इशू क्या है बेसिकली? देखिए, बात बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि जो हुकूमत में हमें माशी चैलेंजेस मिले हैं, अनप्रेसिडेंटेड माशी चैलेंजेस हैं। मुल्क जो है वो बैंक डिफॉल्ट के ऊपर खड़ा था, $9 बिलियन के रिजर्व्स थे, $20 अरब का करंट अकाउंट खसारा था, ट्रेड डेफिसिट 40 अरब का था। तो ऑफिशियल निकाल दिया ना। गुजारिश से सुन लेना, 60 अरब तारीफ करना चाह रहा हूं, मैं आ रहा हूँ, उसी जानिब आ रहा हूँ। $60 अरब के ऊपर जो है वो हमारी इंपोर्ट्स मुल्क की पहुंची हुई थी, और जो तारीखी खसारे हमें मिले, तारीखी कर्जे 30,000 अरब रुपए मिले। ये तमाम चैलेंजेस अपनी जगह के ऊपर मौजूद थे, और आपने देखा कि जहां पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात आई वहां पर इस हुकूमत ने परफॉर्म किया, करंट अकाउंट सरप्लस किया, हमने फॉरेन रिजर्व बढ़ाए, आज रुपया आज हमारा जो है वो रुपया तगड़ा हो रहा है। आज आप देखें, आज ही अभी हफीज टेक्सटाइल इंडस्ट्री सुन लेना, मैं आ रहा हूँ, हफीज शेख आज ही देखें कि हफीज शेख की तब्दीली की खबर भी आई, लेकिन उसके बावजूद जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उसका पाकिस्तान यूरो बॉन्ड के ऊपर एतमाद का इजहार है। $4.5 अरब के 5 साल, 10 साल, 30 साल यूरो बॉन्ड्स जो हैं उसके ऊपर एतमाद का इजहार किया। अब आप आ जाएं, सर देखें ना, मैं आपको सीमेंट इंडस्ट्री बहुत बूम पे गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ रहा हूं, उसी जाने आ रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी बेहतर होगी। किया किस मैं उसी जाने आ रहा हूं। देखें, ये तमाम तर चीजें जो है वो प्राइम मिनिस्टर के डे 1 से प्राइम मिनिस्टर के विजन का हिस्सा है, उनकी क़यादत में हुआ। जहां हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत थी शुरू में, वहां हफीज शेख ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, ठीक हो। और ये इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं ये भी आपको बता रहे हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी लेकर आए। अब वजीर आजम साहब एक मिड टर्म रिव्यू कर रहे हैं, 2.5 साल हमारी हुकूमत को गुजर चुके हैं, और इसके अंदर एक टेक्निकल मामला है जिसको मैं समझता हूँ नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। हफीज शेख साहब को सेनेट का इलेक्शन लड़वाने का मकसद ये था कि वो वफाकी वजीर बनेंगे, और वफाकी वजीर बन के ICC की मीटिंग चेयर कर सकते हैं, अदालती फैसला है, अब भी आपके पास आईनी बाइंडिंग है। मुझे पता है आप ये तमाम हार गए हैं, तो इसलिए वो वजीर आज भी रह सकते हैं। सुन लेना, वो तमाम तर ऑप्शंस अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन आप किसी को 3 महीने या 6 महीने से ज्यादा फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस नहीं दे सकते आइन और कानून के मुताबिक। मामला यह है कि जो हमाद अजहर हैं ये पहले भी MOS थे इसी मिनिस्ट्री के अंदर, उस वक्त FBR को, रेवेन्यू को देख रहे थे, इंडस्ट्रीज में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। उन्हें अब ये जिम्मेदारी दी गई है कि कलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो आए हैं, और वजीर आज़म अब जो माशी सतह के ऊपर अब एक नई हिकमत अमली के साथ सामने सवाल कर रहे हैं, ये उस एजेंडा को आगे बढ़ाएं। सर 2 सवाल, एक तो ये है कि हफीज शेख साहब 9 जून तक वजीर खजाना रह सकते हैं अगर आप इस स्टेटस में भी देखें, और आपने उनको मार्च में हटा दिया। दूसरी बात यह है कि ये वो शख्स था जिसके लिए आपने अपनी पूरी पार्टी को दाव पे लगा दिया। पार्टी के बेशुमार लोग ये कहते थे कि इनको जनरल सीट पे इलेक्शन इस्लामाबाद से ना लड़वाएं, वजीर आज़म साहब ने इसके बावजूद लड़वाया। फिर जब वो हार गए तो उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि ये कंटिन्यू करेंगे, ये जारी रखेंगे। तो आपकी 15 दिन पहले की पॉलिसी ये थी। नहीं देखें, और फिर दूसरी बात यह है कि हमाद अजहर साहब जो हैं उनका कोई तजर्बा नहीं, उनका अगर तजर्बा 2.5 साल का है, उससे पहले कभी वजीर नहीं बने। और ये जो आपके इकोनॉमिस्ट थे ये वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके हैं, ये ग्लोबल बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ये पाकिस्तान के अंदर 3 बार वजीर रह चुके हैं, ये इंटरनेशनली बड़े रिकग्नाइज्ड आदमी है। एक बंदा जिसके ऊपर आपको एतमाद नहीं है, वो उसकी पूरी जिंदगी इकोनॉमी में गुजरी, वो अगर इस इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सका तो हमारा देखें जैसे बात ये है, मैं फिर आपको बात कह रहा हूँ, आपने जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनकी तो आपने खुद तायद कर दी ना, उन्हें रहना चाहिए ना। नहीं, उन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर जो है वो बड़ी अच्छी बेहतरी आई। अब रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, आज की तारीख $5 गुजारिश सुन लेना, अच्छी बात है सर गुजारिश सुन लेना, आज 30 मार्च का दिन है, आप बड़ी जो है वो शो के अंदर बड़ी हमायत भी कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, यही तारीफ इसलिए कि आज आप हमायत नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आज भी देखें, मैंने जो पॉजिटिव्स हैं मैंने तो आज भी बात की, हमायत नहीं कर, एक सवाल उठा रहा हूं। सर गुजारिश तो सुन लेना, सर फैसले को डिस्कस कर, सर गुजारिश तो सुन लेना, यही अपना जो अच्छी चीजें हैं ये आप 1 मार्च को, 2 मार्च को, इवन 3 मार्च को भी हाईलाइट कर सकते थे, लेकिन ठीक है, आपका अपना फर्ज है, आप सवाल उठाएं, मेरा काम है उसका जवाब देना। मैं फैसला ही बदले आप। अच्छा, ये क्या गारंटी है कि हमाद साहब ये बजट निकाल सकेंगे? देखें, यकीनन क्यों नहीं, आगे बढ़ाएंगे, और बेहतर काम उन्होंने किया है, इंडस्ट्रीज के तौर के ऊपर उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है, और ये तमाम मिनिस्ट्रीज जो हैं ये आपस के अंदर इंटीग्रेटेड हैं। आपकी डॉक्टर साहब ये गवर्नमेंट का ख्याल ये, कुछ वज़रा का ख्याल ये है कि क्योंकि वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया, और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर साहब क्योंकि उनको कोरोना हो गया था, वो आइसोलेशन में थे, अकेले बैठे, उन्होंने अपनी पॉलिसी को रिव्यू किया, उन्होंने देखा कि बेशुमार वज़रा जो काम नहीं कर रहे, या
टू द स्टैंडर्ड नहीं है तो उन्होंने उनको हटा के उनकी जगह नए वज़रा बनाने का फैसला कर लिया। आपको क्या एतराज़ है सर इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, हमें बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है। इस हद तक बिल्कुल ठीक बात है कि काबीना के अंदर तब्दीली करना ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है, लेकिन एतराज़ और जो अचंभे की बात है वो ये है कि एक शख्स जो 2.5 साल तक आपका वज़ीर ख़जाना रहता है और आप उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, आपके जो बाकी वज़रा है वो उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। 15 दिन पहले तक बांधा जा रहा था ना, और अचानक आपको पता लगता है कि नहीं, पिछले 2.5 साल में मुल्क के अंदर जितनी भी खराबी हुई है, जितनी महंगाई हुई है, अवाम जिस अजाब में मुब्तला रहे हैं, उसका जिम्मेदार जो है वो वैसे आप लोग कहते थे बार बार, तो गवर्नमेंट ने मान लिया, तो आपकी बात तो मानी। हमारा ख्याल ये था कि हमारा ख्याल ये है कि अगर हमारी ये बात मान ली गई है तो ये अगर साल पहले मान लेते, 1.5 साल पहले मान लेते, तो शायद पाकिस्तान के लोग ये जो कर्ब में मुब्तला रहे हैं, जिस अजाब में मुब्तला रहे हैं, अभी मेरे भाई ने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे बात की है, मैं जरा उसकी तरफ आता हूँ। पहले जरा मोटी बात वापस ले आए, क्या करें कि 2 हफ्ते पहले तक आप उन्हें सेनेटर भी बना रहे थे, उनकी पॉलिसीज पे इमरान खान साहब मुकम्मल एतबाद भी कर रहे थे, हफीज शेख साहब की ताली भी बजाई जा रही और 2 हफ्ते के बाद अचानक जनाब पता लगा कि नहीं यार, ये एक नालायक आदमी है, विद ड्यू रिगार्ड्स, और इसको घर भेजना है, सारी खराबी की जड़ ये है। मैं आपको छोटा सा एक वाकया सुनाता हूँ। एक शख्स जो है वो जरा अपने गांव में, दूर अफ्तादा गांव था, वहां पे जरा समझदार था, वो कहीं मेले में गया, उसे कोई हाथी नजर आया। पुराने ज़माने की बात है, उसने पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा इसे हाथी कहते हैं। उसने वो चिट पे हाथी लिख के जेब में डाल ली। कुरेडी देखी अमरूद की, उसने कहा ये कौन सा फ्रूट है, उन्होंने कहा जी ये अमरूद है, वो चिट लिखी जेब में डाल ली। घर आया, दोनों चिटें रख दी। कुछ अरसे बाद गाँव में हाथी का गुजर हुआ, लोगों ने कहा कि ये ज़रा बाहर आता जाता है, सियाना उसे कहते हैं, इससे पूछते हैं। उन्होंने कहा जी बताएं ये आपने को देखी ये चीज़? उसने कहा 1 मिनट। घर गया, चिटें लेके आया, चिटें मिक्स हो गई, कहता है बातें 2 ही हैं, या ये हाथी है या ये अमरूद है। अब 2 हफ्ते में हफीज शेख हाथी से अमरूद कैसे बना, हमारी समझ से तो बाहर है। तो आपका ख्याल है चिटों पे फैसला हुआ? ये चिटों पे हुआ या जिस पे भी हुआ, लेकिन हमारी समझ से बाहर है। ये कहना है पीडीएम के जैसे आपने हाथी बनाया हुआ था, कमाल है, कोई बिल्डिंग गिर जाएगी, 2 हफ्ते बाद जनाब पता लगा कि नहीं, आप पीडीएम के खाते में, ये हाथी नहीं है, ये अमरूद बन गया। एक और बात मैं करूंगा जी कि जैसे कि मैंने कहा कि फारूक ने बात की करंट अकाउंट डेफिसिट और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और फलां यूरो बॉन्ड्स। देखिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर जो पाकिस्तान के है ना, वो ये है कि नान हमारे दौर में कितना था, आपके दौर में कितना है। असल लोग इसके ऊपर है। आप यूरो बॉन्ड बेचें, यूरो ट्रेन चलाएं, बुलेट ट्रेन चलाएं, आपकी उस वक्त दवाई की कीमत क्या थी, और लाइफ सेविंग ड्रग्स, डायबिटीज, हार्ट, जो मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे जाती तजर्बा है इस बात का कि लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। बच्चों की स्कूल की फीसें, आपकी सब्जी, आटा, दाल लेके आए ना, ये सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान की 80% आवाम जो है वो बेहतर उनके लिए ये इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, इन्हें काबू में लेके आए। और हमाद अजहर जो हैं वो अच्छे इंसान जरूर हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा कहता हूं कि ही विल बी अ डमी फाइनेंस मिनिस्टर।